हामिद रज़ा साहब, सर ज़रा थोड़ा से मामला को बात को आगे बढ़ाते हैं। तहरीक इंसाफ की तरफ से एक तरफ ये इशारा दिया जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात, इसका जो इजहार है वो बड़ी शिद्दत के साथ सामने आ रहा है, लेकिन वहाँ से ऑब्वियसली नो लेफ्ट का बोर्ड है और आप लोग भी एतमाद बढ़ाने के बजाय क़यादत पर तनकीद कर रहे हैं। और सर इस तनकीद के साथ और फिर ख्वाहिशात भी है कि मुज़ाकरात हो जाएं, बात हो जाए, कैसे मुज़ाकरात के लिए आमादा करेंगे सर आप लोग? अच्छा देखिए, मैं एक बात के ऊपर बड़ा क्लियर हूँ और मेरा ख्याल है कि बहुत सारे साथी हमारे उनके पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू को शायद ये ले लिया गया कि ये इमरान खान साहब का व्यू है या कोई ऐसी चीज़ है। हमारा नुक्ता नज़र ये है कि मौजूदा हुकूमत जिसे हम इललेजिटिमेट तस्लीम करते हैं, लेकिन बहरहाल हम पार्लियामान का हिस्सा हैं, अगर ये मुज़ाकरात करना चाहती है तो मुज़ाकरात के लिए जो एजेंडा आइटम्स होंगी उन एजेंडा एक या दो इश्यूज़ ऐसे हैं जो इस्टेब्लिशमेंट को बिठाए बगैर हल नहीं हो सकते। जैसे कि 9 मई का उसके ऊपर हमारा मुतालबा है कि जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाए, और जाहिर है कि 9 मई के ऊपर जुडिशल इंक्वायरी के हवाला से हुकूमत को इस्टेब्लिशमेंट को एतमाद में लेना पड़ेगा या उनका मौक़िफ़ पूछना पड़ेगा। उसके लिए हुकूमत के पास ये इख्तियार है नहीं, और उसी क़यादत के ऊपर सर इख्तियार में आती है बदतरीन तनकीद करके। किसकी आपको कैसे लगता है कि फिर मामला जो है वो मुज़ाकरात की तरफ चले जाएंगे हामिद साहब? नहीं, मेरी एक बात सुने, मेरा एक सवाल है कि अगर मुझे किसी भी ज़ात के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं या किसी शख्सियत के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो आप उसकी शख्सियत के तहफ़्फ़ुज़ात को इदारे के साथ मुंसलिक क्यों करते हैं? मेरी ये समझ से बाहर है। अगर मैं इमरान खान साहब जेल के अंदर हैं, ये उनका इस्तेहकाक है और ये पाकिस्तान के हर आदमी का इस्तेहकाक है कि वो किसी शख्स को अगर अपना को मोहसिन समझता है तो उसका इजहार कर दे, अगर किसी शख्स को अपना मुखालिफ समझता है तो इजहार कर दे। तो इमरान खान साहब ने जेल में होते हुए इसी बात का इजहार किया ना कि अगर मुझे कोई लाइफ थ्रेट आता है तो उसमें उन्होंने चीफ साहब का नाम ले दिया उसके अंदर। तो ये इस्तेहकाक तो आप उनसे वापस नहीं खरीद सकते। साहब वैसे मैं बहुत दूर का माजी नहीं है सर, बहुत दूर का माजी नहीं है, अभी कुछ अर्सा पहले की, कुछ सालों पहले की बात है कि आप ही के इमरान खान साहब ये कहा करते थे कि जो फौज का सरबराह होता है वो अकेला नहीं, वो पूरी फौज का सरबराह होता है, पूरी फौज को वो जो है ना वो लेकर चल रहा होता है। उस पर तनकीद से मोराल पूरी फौज का डाउन होता है, दुश्मन को फायदा होता है। ये इमरान खान साहब के जुमले हुआ करते थे सर। आज आप शख्सियत की और इदारे की बात करें सर, आपने कुछ दिनों पहले तहरीक इंसाफ को असेंबलियों से मुस्ताफी होने का मशवरा दिया, लेकिन फिर रऊफ हसन साहब आए, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने ये भी कहा था कि अगर आने वाले हफ्तों में बानी पीटीआई को इंसाफ नहीं मिलता तो आप मुस्ताफी होने वाले पहले शख्स होंगे। तो क्या आप अपनी हद तक इस फैसले पर कायम हैं सर? अच्छा देखिए, मेरे उस ट्वीट को जिस तरीके से, अब क्या कहूँ, मैं कुछ कह नहीं सकता। अगर आप उसे खोल भी लें तो मैंने कमिंग वीक्स का तज़किरा किया हुआ है और उसके ऊपर मेरी बात ये हुई थी कि आप एक सेफ़ टाइम दें हुकूमत को। वो सेफ़ टाइम वीक्स में 12 वीक्स हो सकता है, 16 हो सकता है, 20, यानी आप 3 माह, 4 माह, 5 माह का मार्जिन दें। अगर इमरान खान साहब की रिहाई के हवाला से हुकूमत को संजीदगी का मुजाहरा करती है तो उसके ऊपर हमें पार्लियामान का हिस्सा रहना चाहिए। लेकिन अगर इमरान खान साहब की रिहाई के हवाला से आज से 6 माह के बाद भी हम उसी जगह पर बैठे हों जहां 8 फरवरी से पहले बैठे हुए थे, या आज के दिन पर बैठे हुए हैं, हम पॉइंट 0 के ऊपर खड़े हुए हैं, और आज के 6 माह बाद भी अगर हमने पॉइंट 0 के ऊपर ही खड़ा होना है तो आप एक डेडलाइन तो कम से कम ड्रॉ करें। और उस डेडलाइन को अगर वो मैच नहीं किया जाता, हुकूमत की तरफ से आपको कोई संजीदगी नजर नहीं आती, तो ये मेरी एक जाती राय थी कि मैं इसको सीसी के अंदर और मैं इसको पार्लिमानी कमेटी के अंदर मैं इस आइडिया को टेबल पे रखूंगा कि फिर हमें अगर सड़कों के ऊपर निकलना है 6 महीने बाद भी इमरान खान रिहा नहीं होते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आप सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हिस्सा हो गए हैं वो लोग असेंबली के अंदर होते हैं, तो हामिद रजा साहब का स्टेटस क्या होगा? हामिद रजा 6 माह के बाद इमरान खान को अपना इस्तीफा हैंड ओवर कर देगा। दिस इज़ माई कमिटमेंट एंड दीज आर माई वर्ड्स। आगे चूंकि मैं इमरान खान साहब की हमायत के साथ और इमरान खान के वोटरों की मोहब्बत की वजह से यहाँ तक पहुँचा हूँ, मैं अपना इस्तीफा जो है इमरान खान साहब को हैंड ओवर कर दूंगा। मुझे गंदम स्कैंडल पर भी बात करनी है, आप दोनों मेहमान मेरे साथ ही मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून मुद्दत मुलाजमत में तौसी के हवाले से, तौसी तय करने की मयाद के हवाले से आप लोग मुखालिफत करते रहे हैं माजी में, पीटीआई के दौरे हुकूमत में आप लोग इसकी बड़ी मुखालिफत करते रहे हैं। दोनों की जो मुखालिफत है वो चीफ जस्टिस की मुखालिफत में इल्जामात एक जैसे, वो भी एक जैसे हैं कि आप भी यही कहते थे और ये भी यही कह रहे हैं कि क्योंकि मौजूदा जो हैं वो हुकूमत की हिमायत करते हैं, इस वजह से ये काम किया जा रहा है। सर काउंटर करें।
हेलो, देखें आवाज आ रही है जी 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 मेरी? बिल्कुल, आपसे सवाल किया मैंने। जी जी बिल्कुल क्लियर आ रही है आपकी आवाज़। देखिए नहीं, देखिए बात ये है कि अभी जो रीसेंट इसके ऊपर हमने जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर लॉ जो हमने अमेंडमेंट की बिल लेके आए, वो बिल ट्रांसपेरेंसी हुँ, लेके आया। देखें इसमें तो कोई शक नहीं है कि जुडिशल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। हमने जो है सुप्रीम कोर्ट को स्ट्रेंथन करना है। फिर जजेस की तकर्री के ऊपर बड़ी डिटेल में आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने बात की कि पार्लियामेंट का क्या रोल होता है, बाकी मुल्कों में क्या रोल होता है। तो ये चीज़ें तो बिल्कुल जब जी। ये फॉर्मलाइज होंगी तो ये सारा कुछ असेंबली के हुँ, अंदर आएगा। बात ये है कि हुँ, अगर हमारा कोई भी मौकफ पहले था, अगर कुछ हम करने जाएंगे ठीक। तो वो ढक छुप के नहीं होगा, वो ओपनली होगा, वो कोalition पार्टनर्स की ओपनली होगा, मुशावरत के बिल्कुल साथ ठीक है। होगा। बिल्कुल और ठीक। सर एक और मामला राणा साहब, वो शुबा है, कब ओपन ये होगा सर? शक शुबा है पाकिस्तान कि पीपल्स हम पार्टी हुकूमत का हिस्सा बनने जा रही है और हुकूमत को उन्होंने बाकायदा तौर पर इन्फॉर्म कर दिया है। नहीं देखें, ऐसी तो कोई कैबिनेट ज्वाइनिंग की तो मेरे पास कोई ऐसी कोई खबर नहीं है कि पीपल्स पार्टी जो हुँ, है वो कैबिनेट ज्वाइन करने जा रही है। ऐसी कोई खबर नहीं है। सही, सही। आप कह रहे हैं ऐसी कोई खबर नहीं है। और सर पंजाब हुकूमत में भी पीपल्स पार्टी को शमूलियत की दावत दी जाएगी, इस तरह की कोई राय मौजूद है पार्टी के अंदर? देखिए हम लोगों ने वफाक में तो बिल्कुल पीपल्स पार्टी को दावत दी थी, लेकिन उसका रिस्पांस नफी में आया और अभी भी कोई इसमें हुँ, कोई हुँ, अपडेट नहीं हुई चीज कि ऐसी कोई खबर ठीक। हो या बातचीत हो। मैं खुद प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, मुझे मुझे कोई ऐसी खबर नहीं मिली या मैंने कोई ऐसी बात नहीं सुनी कि कुछ ये इस तरफ मामला बढ़ने जा रहे हैं। जहां तक पंजाब का मामला है, सही, मेरे पास कोई ऐसी अपडेट नहीं है, लेकिन ये कि पंजाब की बिल्कुल ठीक। गवर्नमेंट का या कैबिनेट का कोई मेंबर हो तो वो बेहतर आपको अपडेट कर सकता है इसके ऊपर। लेकिन वहां भी मैंने बिल्कुल कोई ठीक। ऐसी खबर नहीं साहब सुनी अल्ताफ़, कि पीपल्स पार्टी जो है नहीं पंजाब सुनी। की आप कह कैबिनेट रहे का हैं कि हिस्सा आपके बनने पास जा रही कोई ऐसी इत्तलात मौजूद नहीं है। बिल्कुल ठीक है सर। राणा साहब, आपकी हुकूमत ने बताया सर कि मौजूदा जो गंदम स्कैंडल है, इसकी जिम्मेदार निगरान हुकूमत है, जिन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा गंदम दरामद की। फिर अब बताया जा रहा है कि निगरान हुकूमत में जो गंदम थी वो पहले गई थी, उसकी मंजूरी बाद में हुई थी और ब्रीफिंग में की बात वजीर आजम को भी बताई गई। इसमें कितनी सदाकत है? मियाँ साहब को बताई गई। देखिए ये गंदम की जो इंपोर्ट की इजाज़त थी और वो भी प्राइवेट सेक्टर को, वो बिल्कुल केयर टेकर हुकूमत में दी गई। और जब तक हमारी हुकूमत आई थी तो बहुत हद तक जो है वो गंदम इंपोर्ट कर ली गई थी और वो अजाफी गंदम भी जो है वो रस्ते में उसके शिप निकल चुके थे। तो इसमें कोई शक नहीं है, बल्कि दिसंबर के महीने में टीसीपी को मना किया गया कि जो हुकूमती एक तरीके से इदारा है कि वो गंदम जो है वो बरामद ना करे, इंपोर्ट ना करे, क्योंकि ऑलरेडी गंदम काफ़ी आ रही है। तो ये बिल्कुल ये सारा मामला जो है ये केयर टेकर सेटअप के अंदर हुआ। इजाज़तें प्राइवेट सेक्टर को तब दी गई और बाय द टाइम ये हमारी कंफर्म कर गवर्नमेंट दीजिएगा इन कि अब प्लेस ब्रीफिंग थी में कि उस बताया वक्त गया तक। कि मंजूरी बाद में हुई, पहले दरामद कर ली गई, पहले गंदम आ गई पाकिस्तान। ये देखें इसके ऊपर अब एक इंक्वायरी कमेटी बैठी है और वो इंक्वायरी कमेटी जो है वो मुकम्मल तौर पे सारे इन पहलुओं के ऊपर जो है वो एक हतमी रिपोर्ट जो है वो फराहम करेगी।